तो क्राउन जूल अब से कुछ ही घंटों की देरी पर है, या फिर यूँ कहो कि एक दिन की दूरी पर। कौन कौन से विनर्स हो सकते हैं इस क्राउन जूल में और किनका किनका रिटर्न हो सकता है, तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, सबसे पहले बात करेंगे हम रोमन रेंस। लेकिन यार उसके पहले एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा, अगर आप लोग पहली बार आए हो मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब कर देना, और अगर आप मेरे चैनल के वीडियोस देखे हो और सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज़ यार कर दो ना, क्या कर रहे हो, कर दो सब्सक्राइब। तो चलो बात कर लेते हैं अब अपने ओजी ब्लड लाइन वर्सेज न्यू ब्लड लाइन के मैच के बारे में। आखिर यहाँ पे कौन जीत सकता है? अगर मैं सिंपल कहूँ, सिंपल भाषा में कौन जीतेगा, तो वो होगी न्यू ब्लड लाइन। क्यों, कैसे, किस लिए, ये मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो देखो यार, सबसे पहले तो न्यू ब्लड लाइन की तरफ से कौन कौन आने वाला है, पार्टिसिपेट करने वाला है इस फाइट में, हमें अभी तक नहीं पता है। वो 4 मेंबर है लेकिन होने तो 3 ही हैं। तो कौन कौन से होंगे? सोलो सिकोवा, जैकब फाटू, टामा टोंगा या फिर टोंगा लोआ, हमें अभी नहीं पता है। लेकिन एक चीज़ की हमें गारंटी है कि जो भी एक बंदा पार्टिसिपेट नहीं करेगा वो इस मैच में इंटरफेयर करने वाला है। और क्या इसको इक्वलाइज करने के लिए सैमी ज़ैन रिटर्न करेंगे? रिटर्न नहीं, बट मैच में इंटरफेयर करेंगे। और अगर करते भी हैं तो किस साइड से करेंगे, ये भी चांस है, क्योंकि हमने पिछले जो रॉ में देखा है किस तरह से सैमी ज़ैन, जे उसो और जिमी उसो के बीच जो थोड़ा सा टेंशन बनते हुए हमें दिखा। और फिर बाद में हमें ये दिखा पार्किंग लॉट में सोलो सिकोवा और सैमी ज़ैन आपस में बात कर रहे थे। उसके बाद अब थोड़ा डाउटफुल हो गया कि सैमी ज़ैन कहाँ जाएंगे। बाय द वे, सैमी ज़ैन और सोलो सिकोवा का रिलेशनशिप काफी अच्छा रहा है अगर कंपेयर करें जिमी उसो और जे उसो से, तो क्योंकि ये दोनों के साथ फिर भी प्रॉब्लम्स रहे हैं सैमी ज़ैन के साथ जब वो ब्लड लाइन में थे। लेकिन सोलो सिकोवा वो अकेला बंदा था जो यार हमेशा सैमी ज़ैन को सपोर्ट करता था, और वो कई बार तो अपने भाइयों के खिलाफ भी खड़े हुए थे, अगर तुम्हें याद हो तो यहाँ से काफी कहना मुश्किल होगा सैमी ज़ैन किस साइड जाएंगे अगर वो इस मैच में इंटरफेरेंस करते हैं तो। और इस मैच में मेरा प्रेडिक्शन है कि सिंपल, इस मैच को जीत जाएंगे न्यू ब्लड लाइन। क्योंकि यार देखो, यहाँ पे अगर न्यू ब्लड लाइन को जिताएंगे तभी तो सर्वाइवर सीरीज वॉर गेम्स में हमारा ओजी ब्लड लाइन जीतेगा। क्योंकि मे भी ये यहाँ पे न्यू ब्लड लाइन जीते तो फिर उसके बाद रोमन रेंस कहेंगे चलो इसको सेटल करते हैं वॉर गेम्स में, और फिर वहाँ पर हमें देखने को मिले वॉर गेम्स में एक बेहतरीन मैच जहाँ पर हमें ओजी ब्लड लाइन जीतते हुए दिखे। बात करते हैं रिटर्न की। क्या द रॉक का रिटर्न हो सकता है? सिंपल भाषा में कहूँ, नो, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पर सेंस कोई नहीं बनता, क्योंकि इतना बड़ा इवेंट नहीं है। इवन दो WWE काफ़ी ट्राई कर रही है इसे बहुत बड़ा इवेंट बनाने का, लेकिन हम सबको पता है कि ये ठीक ठाक सा इवेंट है, लेकिन इतना बड़ा पेपर व्यू कोई है नहीं, तो यहाँ पर द रॉक का रिटर्न कोई सेंस नहीं बनता। सर्वाइवर सीरीज में द रॉक रिटर्न कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल के लिए यहाँ पर कोई चांस मुझे तो नहीं दिख रहा है एटलीस्ट। एक बार फिर से फाइनल प्रेडिक्शन, न्यू ब्लड लाइन इस मैच को जीत रही है। बढ़ते हैं अगले मैच की तरफ जो कि है कोडी वर्सेस गुंथर के बीच। तो इस मैच में कौन जीतेगा, कोडी या फिर गुंथर? सिंपल, अगर फिर से एक लाइन में कहूँ तो मुझे लगता है इस मैच को कोडी जीतेंगे। क्यों जीतेंगे, कैसे जीतेंगे, सबके बारे में भी बताता हूँ। मुझे लगता है इस मैच में इंटरफेरेंस होगा। मुझे लगता है इस मैच में इंटरफेरेंस करेंगे गोल्डबर्ग और आके गुंथर के ऊपर अटैक करेंगे, जो कि कॉस्ट करेगा उनका ये क्राउन जूल चैंपियनशिप मैच हारने का। और ये काफी सेंसिटिव बनता है, क्योंकि जिस तरह से वो बैड ब्लड के अंदर जो उनका कन्वर्सेशन हुआ था, जिस तरह से गुंथर ने बेइज्जती करी थी यार गोल्डबर्ग की उनके बेटे के सामने, तो यार गोल्डबर्ग भूले तो नहीं होंगे ये चीज। यहाँ पर वो आ सकते हैं, मैच में इंटरफेरेंस कर सकते हैं, जो कि कॉस्ट कर जाएगा उनको चैंपियनशिप हारने का, क्राउन जूल वाला। और फिर कोडी को यार अभी तो मुझे नहीं लगता WWE कहीं से भी हराने के मूड में है भी, क्योंकि जितना वो कोडी को स्ट्रॉन्ग दिखाना चाह रहे हैं वो दिखा भी रहे हैं। वो अलग बात है कोडी दिख नहीं रहे हैं, लेकिन WWE एटलीस्ट ट्राई तो कर रही है। तो इस मैच में मेरा प्रेडिक्शन है गुंथर इस मैच को हारने वाले हैं। तो बात करते हैं तीसरे मैच के बारे में। अगर हमने बात कर ली कोडी की, तो बात कर लेते हैं इनके दोस्त केविन ओवेंस और रैंडी ऑर्टन के मैच के बारे में। इस मैच में कौन जीतने वाला है? एक तो इनका मैच बहुत ही सडनली बिल्कुल तय हुआ कि नहीं भाई चलो ठीक है आप करा देते हैं क्राउन जूल में इनका भी मैच। ट्रिपल एच ने अपने दिल पे पत्थर रख के 7 मैचेस क्राउन जूल में करा रहे हैं, तो इनका मैच भी फाइनल हुआ। तो इस मैच का अगर मैं प्रेडिक्शन कहूँ तो बहुत टफ तो नहीं है यार। इस मैच को मुझे लग रहा है कि केविन ओवेंस जीतने वाले हैं। और जो ट्रिपल एच ने वार्निंग दी थी ना वो अपने स्मैकडाउन के एपिसोड में, वो चीज़ कहीं ना कहीं हमें सही साबित होते हुए दिखेगी कि रैंडी ऑर्टन बहुत ही बुरी तरह से मार खाने वाले हैं, और हो सकता है इसके बाद फिर वो टेलीविजन से कुछ दिनों के लिए ऑफ ले ले, जहां पर हमें केविन ओवेंस और कोडी रोड्स के बीच की जो राइवलरी है वो आगे बढ़ते हुए दिखे। और मे भी उसके बाद जब रैंडी ऑर्टन वापसी करे तो फिर उनका और कोडी रोड्स का राइवलरी चले, ऐसा कुछ हो सकता है, आई डोंट नो। बट ये मेरा प्रेडिक्शन है कि इस मैच को तो केविन ओवेंस काफ़ी हद तक चांस है जीतने का, क्योंकि यहाँ पे WWE तो अफोर्ड नहीं कर सकती केविन ओवेंस को हराना। अगर उन्हें एक नया हिल चाहिए तो
क्योंकि रैंडी ऑर्टन जब से रिटर्न किए मुझे नहीं याद आ रहा है कि उन्होंने कोई मैच जीता या नहीं। और भाई केविन ओवेंस को एक ऐसा कैरेक्टर देने की कोशिश कर रहे हैं कि जो वो काफ़ी बैड एस हो, जो कि काफ़ी डेंजरस हो, क्योंकि तभी तो यार रैंडी ऑर्टन जैसे बंदे को ट्रिपल एच आके कह रहे हैं कि भाई तुम खतरे में हो। मतलब रैंडी ऑर्टन जैसा कमीना अगर खतरे में आ जा रहा है तो फिर सीरियसली लेना तो बनता है केविन ओवेंस को, और वो भी तब जब आपके WWE का मालिक खुद आके ये बात कह रहा है। तो इस तरह से केविन ओवेंस इस मैच को जीतेंगे और आगे अपना कोडी रोड्स के साथ जो उनकी राइवलरी उसको कंटिन्यू करेंगे। बात करते हैं अगले मैच की, जो कि है सेथ रॉलिंस और ब्रॉन्सन रीड। और सच बताऊं तो सबसे मुश्किल इन्हीं के बीच में है कि कौन जीतेगा, इस चीज को पिक करना। एक तरफ सेथ रॉलिंस है जो कि रिटर्न कर रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद जहां पर ब्रॉन्सन रीड ने उन्हें इंजर्ड करा था, और दूसरी तरफ ब्रॉन्सन रीड है जो कि इतने अच्छे मोमेंटम में चल रहे हैं। तो इन दोनों के बीच थोड़ा सा मुश्किल मुझे लग रहा है कि कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा, लेकिन फिर भी अगर मुझे किसी एक को चूज करना होगा तो मैं चूज करूंगा ब्रॉन्सन रीड को। रीजन क्योंकि इस समय जिस तरह से पुश मिल रहा है ब्रॉन्सन रीड को, तो मे भी ब्रॉन्सन रीड जीत सकते हैं, और उनका जो पुश चल रहा है वो चीजें आगे बढ़ती चली जाएंगी। बात करते हैं अगले मैच की, जो कि है वुमेन्स चैंपियनशिप का, यानी वुमेन्स क्राउन जूल चैंपियनशिप। नाया जैक्स वर्सेस लिव मॉर्गन। एक तरफ इतना बलशाली विशाल काय ओपोनेंट नाया जैक्स, दूसरी तरफ हमारी लिव मॉर्गन यार इतनी प्यारी सी। कैसे इनके बीच मुकाबला होगा, कौन जीतेगा? देखो बिना इंटरफेरेंस के तो हमें क्लियर पता है कि नाया जैक्स जीत जाएंगी, लेकिन क्या इंटरफेरेंस नहीं होगा? मे भी ऐसा होना थोड़ा मुश्किल है। भले ही इस समय दिखाया जा रहा है रिया रिप्ली वो इंजर्ड चल रही हैं, हालांकि रिया रिप्ली रिटर्न करेंगे तो भी वो कास्ट करेगा लिव मॉर्गन को ही हारना, लेकिन ये चीज़ ऐसे WWE दिखा सकती है बजाय कि सीधा लिव मॉर्गन को हराते हुए दिखाने के। तो ये था क्राउन जूल का मेरे हिसाब से प्रेडिक्शन, विनर्स और रिटर्न। हाँ ब्रॉक लेसनर देखो यार यहाँ पे तो मुझे नहीं लग रहा रिटर्न करने वाले हैं। रिटर्न हो सकता है गोल्डबर्ग का, सिर्फ गोल्डबर्ग का ही, इसके अलावा मुझे और कोई खास रिटर्न दिख नहीं रहा है। तो ये था मेरे हिसाब से क्राउन जूल का प्रेडिक्शन। आपको क्या लगता है कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा, कमेंट करके बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।